हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसके पहले की वीडियो में हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेकंड चल रहा है। इसके पहले फर्स्ट सैंपल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सैंपल पेपर के हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है लाइव क्लास पर, और आज जो है हम चल रहे हैं सेकंड जो सैंपल पेपर हमने उठाया है। सेकंड सैंपल पेपर के भी 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 31 से चल रहे हैं कि 31 के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है भैया। 5 मार्क के क्वेश्चन इसके आगे आपको मिलेंगे, और 5 मार्क के क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने लॉन्ग हैं, इसका एक आपको आइडिया पता चल जाएगा, और एग्जाम में आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए भैया आप सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, और सब लोग लाइव पर आ जाए फटाफट, और अपनी प्रिपरेशन देखिए, आपकी भी प्रिपरेशन किस तरीके से है, और जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप उसमें अपनी आइडिया को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आप सब लोग भैया एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, और आइए देखते हैं इस लाइव क्लास पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सैंपल पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपका है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। ठीक है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी देखिए किस टाइप से आए हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इन दिस क्वेश्चन, ई एंड एफ आर द इवेंट। ई और एफ देखिए दो इवेंट दिया गया है, जिसमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। फर्स्ट इवेंट की 1/4 है, और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मतलब ई और एफ इन दोनों इवेंट का दिया गया है कितना 1/8 के इक्वल है। ठीक है भैया, तो अब हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और बी, और दूसरे में पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट ई नॉट एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट ई नॉट एफ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ गिवन क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा दिया है। ठीक है, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4, और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू दी 1/2। ये दो दिया गया है, और ये भी दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई और एफ इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दी गई है कितना 1/8, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एंड दिया है ना, तो इंटरसेक्शन लगाएंगे। अगर आपका आर रहेगा, आर के केस में मतलब यहाँ पर यदि हमारा आर रहेगा, मतलब यहाँ पर या तो ई या तो ए, तो ठीक है, वहां पर हम क्या लगाएंगे यूनियन। ठीक है, और अगर लिखा रहेगा और, ठीक है, एंड में इंटरसेक्शन ओ आर आर अगर रहे तो यूनियन लगाएंगे। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई आर एफ मतलब प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है इवेंट ई की या तो एफ की निकालनी है। ठीक है, या तो ई हो या तो एफ हो। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मैंने बोला ना अभी यहाँ और लगा है तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ यूनियन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। जब इस फार्मूला का यूज करेंगे ना भैया, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1/2, माइनस में इसकी वैल्यू है कितना 1/8, ये वैल्यू दिया गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे भैया, एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 8 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, -1 आ गया एलसीएम लेने के बाद। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद आएगा 5/8। तो ये आपका हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। ठीक, ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नॉट एफ, मतलब ना तो ए हो ना तो एफ हो, कोई भी इवेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दिस इंडिकेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, मीन्स हमको यही निकालना है, मतलब ना इधर ए ना बी, मतलब ना तो इवेंट ए हो ना तो इवेंट एफ हो, इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक भैया, अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको हम लिखेंगे बाय डिमॉर्गन्स लॉ ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ यूनियन लगेगा। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है। यहाँ इंटरसेक्शन है तो जब होल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यूनियन बनेगा। ठीक है, यूनियन में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है बाय डिमॉर्गन्स लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू दी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होता है। ठीक है,
अब देखिए इस बेस पर यहाँ पर अब देखिए ना तो ए हो ना तो एफ हो, इसका मतलब इसको हम निकालेंगे कोई इवेंट ना हो, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कर देंगे इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक है, अब नॉट इवेंट निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, इवेंट आपका आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस ये आपने कितना निकाला है 5/8। ठीक है, यहाँ पर आपने निकाला है 5/8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 3/8, मीन्स दैट इन दिस part the probability of E naught intersection F naught is equal to the आ जाएगा 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में ऐसे इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस स्टूडेंट्स, यस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये देखिए 32 क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भैया, इसको आप टिक लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है भैया। और ये एक नया क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन ये आ गया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एडिशनल आ गया था, इसका और पार्ट है तो एनसीईआरटी का पहला दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाला पार्ट आप देखेंगे तो एडिशनल का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया है cos x, पहले हम यहाँ LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS में हमारा है भैया cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है प्लस सेकंड पार्ट में है आपका, सेकंड पार्ट में है sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। यस, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना भैया, इसमें सिंपल सा तरीका लगाते हैं, बहुत ईजी है। हम यहाँ पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होल स्क्वायर कर देते हैं, तो मतलब इसको कई मेथड से कर सकते हैं। तो ये मेथड देखिए होल स्क्वायर वाला ज्यादा आसान है, तो यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। ठीक है, 2ab होता है ना, 2ab, और यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भैया लगा दीजिए a माइनस बी का फार्मूला, तो यहाँ क्या लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। चलिए देखिए, अब यहाँ पर भैया थोड़ा सा आप ध्यान रखो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हम 1 बना देंगे। और देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, जब इसको एडजस्ट करेंगे इसकी जगह पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी इसकी जगह पर आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2 कास है कास बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। और देखिए 2 दोनों में है, 2 दोनों में है तो हम यहाँ 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 दोनों टर्म में है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है भैया, 2 को हमने सिंपली कॉमन ले लिया। अब देखिए 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 2 को पूरे में कॉमन ले लेते हैं, वहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को पूरे में हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 प्लस कास है कास बी। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी हमारा बन रहा है, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, कास है कास बी प्लस साइन है साइन बी। तो कास ए बी प्लस साइन है साइन बी का फार्मूला होता है, किसका होता है, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक है भैया, कास ए प्लस बी का फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 2.5 मार्क्स का है, 2 पार्ट दिया ना, 2.5 मार्क्स का, ये 2.5 मार्क्स का है। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा लॉन्ग करने का क्या मतलब है, थोड़ा शॉर्ट वे में करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया और डायरेक्ट यहाँ मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए भैया यहाँ एक को इल्यूमिनेट करना है, अब एक को इल्यूमिनेट करने के लिए कास एक्स के पास 2 फार्मूला है, एक को इल्यूमिनेट करना है तो कास एक्स के पास 2 फार्मूला है। एक फार्मूला होता है कास एक्स का 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, x/2 होता है, बट यहाँ पर आपका क्या है x + y है, तो यहाँ एंगल आपका वही रहेगा, x + y ही रहेगा। ठीक है, x + y/2 होगा। एक फार्मूला और आपने पढ़ा है, एक फार्मूला और पढ़ा है कास के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x + y/2 माइनस का 1। तो यहाँ एंगल जितना रहेगा उतना हम एंगल यूज करेंगे। ठीक है, हम x में जानते हैं तो यहाँ x + y है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2, एक को इल्यूमिनेट कर देंगे, कौन सा फार्मूला लगा दे इसमें, जिसमें एक कट जाए सेकंड वाला लगा दीजिए। यहाँ लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x + y/2। ठीक है, ये लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर -1 + 1 भी है। ठीक है, यहाँ पर -1 + 1 भी है, ये प्लस -1 कट गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4
cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, दिस इज द एवर आंसर, दैट इज दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इजिली प्रूफ हो जाएगा। यस, क्लियर है? देख लीजिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलिए ठीक, ओके। देखिए सेकंड पार्ट इसका, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 प्रूव करना है 3/16। देखिए सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है ना भैया, प्रूव करना है, मैं लिख दे रहा हूं साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू दी लाना है 1/16 के, 1/16 के प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर ये 1/16 के प्रूव करना है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना दिया है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो जो आपका दिया गया भैया, साइन कितना दिया है 20 डिग्री, और साइन है 40 डिग्री, साइन है 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए इसमें इसको प्रूव करने का कई मेथड है भैया, इसको प्रूव करने का कई मेथड है। फार्मूला यूज कर सकते हो, 2 sin a sin b, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 sin a sin b बन जाएगा। इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 sin a sin b बन जाएगा, इसे भी लगा सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, जो वैल्यू आपको पता हो उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जब आप रखेंगे तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3/2 मीन्स दैट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज 3/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर एक हम फार्मूला बनाने चल रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये फार्मूला क्या यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है 40 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 20, साइन 60 माइनस 20, और 80 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 प्लस 20। स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप बताओ। कहोगे सर आप लिख सकते हैं, तो आप भी लिख सकते हो ना भैया, अगर हम लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये आपको इसको अलग कर दो। देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला दिख रहा है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी एक फार्मूला बेस है, तो मैं यहाँ आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, ये फार्मूला यहाँ कौन सा यूज होगा। ठीक है, ये देखिए साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इसका एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक भैया, ये फार्मूला होता है, तो इसका यूज करेंगे ना भैया, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी लगेगा, थोड़ा टाइम भी हमारा सेव होगा, क्योंकि 2.5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लॉन्ग इस क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब नहीं। बट हाँ आप कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin a sin b का फार्मूला लगा के बार बार 2 बार लगा करके आप कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे 1/4 यहाँ देखो थीटा की जगह पर कितना है भैया 20 डिग्री है, यहाँ देखो थीटा के प्लेस पर 20 डिग्री है, थीटा के प्लेस पर कितना है 20 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पर वहाँ 20 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 20 डिग्री, दिस बिकम इज इक्वल टू दी √3/8, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। और जब साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप रखेंगे √3/2, तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3/16, दिस इज द राइट हैंड साइड। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, 4 से 5 लाइन में आपका आंसर आ गया। ये देखिए 2 sin a sin b का फार्मूला से भी आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इजी वे में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ये देखिए एक पेज पे है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए ये है आपका पहला पार्ट है, इसमें 33 में पहला पार्ट जो है वो जीपी का है, पहला पार्ट सीक्वेंस ऑफ सीरीज का पूछा गया है। जो सेकंड पार्ट है वो आपका सीक्वेंस सीरीज का ये भी है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन दिया है 2 नंबर का रेशियो में, और इसमें कह रहा है इसको शो करो आप किस में है, जीपी में है, मतलब एबीसी जो है वो जीपी में है। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है, इसको कैसे किया जाए
चलिए यस बताइए भैया इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, थोड़ा सा आप भी हिंट दीजिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, किस मेथड से किया जाए। मेथड तो कई है भैया, एबीसी को मान लीजिए आप जीपी में है तो वैल्यू पुट के सेटिस्फाइड करा दीजिए, दूसरा तरीका है इसको दो दो टर्म को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तीसरा तरीका है कंपोनेंट टू डिवाइड एंड डो लगा दीजिए, ठीक है, किसी तरीके से आप कर सकते हो। आइए देखते हैं, मैं कंपोनेंट टू डिवाइड एंड डो लगाता हूं यहाँ पर, क्योंकि कंपोनेंट टू डिवाइड एंड डो वेरी इजी मेथड, दिस इज द वेरी इजी मेथड टू यूजिंग बाय कंपोनेंट टू डिवाइड एंड डो रूल। स्टूडेंट्स यस देखिए फर्स्ट पार्ट, यस in this question it is given that a plus bx by a minus bx, पहले मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ उतार लेता हूँ, b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इक्वल c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, ये है ठीक है। अब देखो बाय यूजिंग कंपोनेंट टू डिवाइड एंड डो, यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक भैया। कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो रूल से यहाँ आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कंपोनेंटो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करके हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी एक्स तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जा करके ऐड कर देते हैं, इसको आप ध्यान रखो, और ऊपर वाले टर्म को नीचे ला करके माइनस कर देते हैं। ऊपर वाला टर्म है बी एक्स, और इसको जब माइनस करेंगे नीचे वाले टर्म से, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। सेम वे सेकंड टर्म में, सेम वे सेकंड टर्म b प्लस सी एक्स, अब बताओ इसमें क्या होगा, मैं नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाकर ऐड कर देता हूँ, a माइनस सी एक्स हो गया, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे ला के सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सी एक्स माइनस बी प्लस, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू दी, यहाँ बताओ कितना होगा भैया, यहाँ आप लोग बताइए कितना होगा, ठीक है। ये नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जा करके आप ऐड कर दो बाई कंपोनेंट और डिवाइडेंडो से, ऊपर वाले टर्म को नीचे ला के माइनस कर दीजिए। ऐसे कई क्वेश्चन आपको बताए हैं भैया, इससे कई क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट में हमने सॉल्व कराया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में और जो है सैंपल पेपर में भी सॉल्व कराया है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है, अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपको समझना पड़ेगा। देखो बी एक्स से बी एक्स कट गया, ए से ए यहाँ कट गया, ठीक है। यहाँ क्या कट रहा है, सी एक्स से सी एक्स कट गया, यहाँ बी से बी कट रहा है, यहाँ देखिए डी एक्स से डी एक्स कट रहा है, यहाँ सी से सी कट गया। देन द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द सॉल्विंग इन दिस नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करने पर, यहाँ मिलेगा ए कितना मिलेगा 2a बाई 2bx, ठीक भैया, 2bx इज इक्वल टू दी, यहाँ मिलेगा 2b बाई 2cx, और इज इक्वल टू दी यहाँ मिलेगा 2c बाई 2dx, ये मिलेगा, ठीक भैया। अब देखो यहाँ पर आपका x कट गया, यहाँ पर x कट गया, यहाँ पर x कट गया, यहाँ पर x कट गया, ये सब इक्वल क्वांटिटी में ये सब कट जाएगा। इसको मैं यूज कर लेता हूँ येलो कलर, तो ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, और देखो 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से 2 यहाँ कट गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव a बाई b इज इक्वल टू दी b बाई c इज इक्वल टू दी c बाई d, ठीक भैया, ये मिला, ठीक है, ये मिला है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूव करो ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में है, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा आप ये बताओ भैया, अगर ये चारों टर्म जीपी में है तो क्या आप बना सकते हो, कहोगे सर मैं बना सकता हूँ, उनका कॉमन रेशियो सेम होता है, आप ही कहोगे ना भैया कॉमन रेशियो सेम होता है। अच्छा अगर कॉमन रेशियो सेम आ रहा तो क्या आएगा, जरा चेक करो, बी बाई ए, देखो बी बाई ए इक्वल क्या आएगा, सी बाई बी आएगा, इज इक्वल टू दी क्या आएगा, डी बाई सी आना चाहिए, इसका मतलब डी बाई सी आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सेकंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकंड, फोर्थ बाई थर्ड, ये आना चाहिए। बट यहाँ देखो क्या आया है, ये मिलाओ जरा, ए बाई बी बाई ए, सी बाई बी बाई सी, डी बाई सी बाई डी, एकदम उल्टा आया है भैया, एकदम उल्टा आया है, जो हमें प्रूव करना था एकदम उल्टा आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे भाई, पूरी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब पूरी क्वांटिटी को रेसिप्रोकल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं बी बाई ए, ठीक, ऐसे आर करके लिख दो ना, आर बी बाई ए इक्वल, दिस इज आल्सो वी कैन राइट सी बाई बी इज इक्वल टू दी डी बाई सी, ठीक भैया, इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो मेरा वही कंडीशन आ गया जो मुझे लाना था, दैट इज या इट इज क्लियर दैट ए बी सी एंड डी
आर इन जीपी। ठीक भैया, अब इससे क्लियर होता है कि ABCD आपके किस में है, जीपी में है, हेंस प्रूव्ड। बस एग्जाम में यही इतना करना है आपको, ठीक, यही इतना एग्जाम में करना है। यस स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, आप बताएं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यस, तो देखिए भैया, क्वेश्चन तो आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आप तैयार रखो, 30 से 40% क्वेश्चन आप एडिशनल भी तैयार रखिए, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, क्वेश्चन आप इजिली कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट मैंने देखिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया था, और देखो सैंपल पेपर में भी आया था, सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसको सॉल्व कराया था, सैंपल पेपर में भी आया है। चलिए देखते हैं कैसे। द रेशियो ऑफ AM एंड GM अप टू पॉजिटिव नंबर A एंड B इज M रेशियो n, देन सो दैट A रेशियो B इक्वल टू E। देखते हैं, देखिए तो पहले हम यहाँ मान लेते हैं टू नंबर्स हम ले लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर A एंड B। ठीक है, ये दो नंबर हम मान लेते हैं। अब देखो इसका AM कितना होगा आपको पता होगा, इसके पहले मैंने क्लास में इसको बताया था। AM दो नंबर के बीच का AM कितना होता है, A प्लस B/2 होता है। और GM कितना होता है, GM होता है √AB। कहोगे ये सब सर हमको पता है, ठीक है, अगर ये पता है तो आप HM बता दो क्या होता है, दो नंबर के बीच का HM क्या होता है। HM मीन्स हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स क्या होता है भैया, हार्मोनिक मीन्स होता है 2AB/A प्लस B। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है जो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, बट हाँ आपको कंपटीशन के लिए इसको भी याद रखना है, मैं इसको बॉक्स कर दे रहा हूँ, इसकी नीड यहाँ पर नहीं है, इस क्वेश्चन में इस पार्ट की कोई नीड नहीं है। ठीक भैया, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है ATQ, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब यहाँ करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का रेशियो M/N है। ठीक है, AM और GM, ठीक है, कितना है M/N, AM और GM आप टू रेशियो ऑफ AM A और B है इज MN। ठीक है, MN है। ठीक है, तो देखो यहाँ, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे AM/GM इज इक्वल टू दिया है M/N। ठीक है, ये दिया, और AM मेरा क्या है, AM मेरा है A प्लस B/2 और GM है √AB। ठीक है, √AB इज इक्वल टू M/N। स्टूडेंट्स यस, ये देखिए, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूँ A प्लस B/, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2AB इज इक्वल टू M/N। ठीक है, M/N। अब यहाँ मैं इसको देखिए इसी वे में करना सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व कर सकते हो और भी मेथड है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो इक्वेशन बना दीजिए, ए बिग वैल्यू निकाल लीजिए, ए बिग वैल्यू जो आएगी वही रेशियो होगा। ठीक, बट ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा ना, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम कंपोनेंट डिवाइड एंड लगा लेते हैं ना। कंपोनेंट डिवाइड एंड बहुत इजी मेथड है, बहुत शार्ट तरीके से क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप हम करते चले जाते हैं। यहाँ लिखेंगे यूजिंग बाई कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो क्या नीचेगा मिलेगा आपको A प्लस B प्लस, कहोगे सर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करके हम लोग ऐड कर देंगे और ऊपर न्यूमरेटर को नीचे ला करके ऐड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कोई प्रोसेस करिए, चाहे ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, लेकिन जो रूल लगाइए दोनों साइड लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये कंपोनेंटो डिवाइडेंडो ही कह रहा। ठीक है, कंपोनेंटो में ऊपर प्लस कर दीजिए, डिवाइडेंडो नीचे माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ कितना मिलेगा M+N/M-N। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला बना है, न्यूमरेटर फार्मूला है किसका, √A, कहोगे सर √A प्लस √B का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, इजी। फिर यहाँ बनेगा, कहोगे सर ये तो √A माइनस √B का फार्मूला बना है। कहोगे सर इसमें 2-3 क्वेश्चन इतनी बार आप प्रैक्टिस करा दिए, इतनी बार आपने प्रैक्टिस कराया है, आप यही कहोगे ना कि मैं पूरा क्वेश्चन एकदम ऐसे ही लगा सकता हूँ, बिना देखे क्वेश्चन को लगा सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ भैया, इसीलिए मेरा टारगेट तो यही है ना, एग्जाम में कोई डाउट ना हो, आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लगा ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, इसको मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो अंडर रूट लग जाएगा M+N बाई, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर को राइट भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा ना। जब अंडर रूट लग जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन बाई कंपोनेंटो, क्योंकि देखिए अब ए बी वैल्यू मुझे निकालनी है ना, अभी तो ए बी प्लस में है, तो मैं अगेन यहाँ यूज कर लेता हूँ, अगेन बाई कंपोनेंटो डिवाइड एंड रूल।
यहाँ लिखेंगे अगेन बाई, यहाँ शॉर्टकट कर देता हूँ भैया, CD अगेन मैं लिख देता हूँ बाई CD रूल, ठीक है, कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू रूल। इस रूल को मैं फिर से लगाता हूँ, तो जब इस रूल को आप फिर से लगाओगे फिर वही काम करोगे, ठीक भैया, आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। √a प्लस √b है ही है, प्लस मैं इसको ले जा करके ऊपर प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाई इसको ला के नीचे माइनस कर देता हूँ, a प्लस √b। जब माइनस करोगे ना भैया तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस b। दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ आ जाएगा आपका m प्लस n प्लस √m प्लस n बाई, यहाँ पर माइनस हो जाएगा m प्लस n माइनस m, ये माइनस में है भैया, माइनस में है तो यहाँ आएगा m माइनस n, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ से इसको काट डालो भैया, जो कट रहा है उसको काट डालो, इसके साथ कुछ भी बर्ताव मत करो, ये कट गया ये कट गया, तो √a कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 2√a, दिस बिकम 2√a बाई, यहाँ आएगा 2√b, ठीक भैया ये, और यहाँ आपका आएगा वही एज इट इज रहेगा, प्लस m माइनस n अपान √m प्लस n माइनस m माइनस n, ठीक ही आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, √ भी गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे a बाई b का रेशियो निकालना है, तो √ हटा देना पड़ेगा, और √ हटेगा कब, जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, √ हट जाएगा इजिली, ठीक है। तो मुझे a बाई b तो तभी मिलेगा ना भैया, a बाई b तो तभी मिलेगा जब यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक भैया, जब हम यहाँ क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा a बाई b, √ कट जाएगा, यहाँ मिलेगा होल स्क्वायर m प्लस n प्लस m माइनस n होल स्क्वायर, ये मिलेगा न्यूमरेटर में, अपान ऐसे डिनोमिनेटर में मिलेगा m प्लस n माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक भैया। चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर से √ गायब हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो यहाँ √ गायब हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2ab में दोनों √ वाली क्वांटिटी एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स दैट m प्लस n एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में मिलेगा m माइनस n, ठीक है, ये मिलेगा, अपॉन जरा डिनोमिनेटर में देखो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस में आएगा 2ab, तो m प्लस n एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस n, ठीक भैया। चलिए देखिए, यहाँ से n से n कट गया, यहाँ से n से n कट गया, तो m कितना आ गया, 2m प्लस 2, और √ आप यहाँ लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड आल्सो इन डिनोमिनेटर, वी कैन राइट 2m, ठीक है, माइनस 2 √ ऑफ m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। अब देखो 2 आप कॉमन लेके काट दोगे ना भैया, 2 कॉमन लेके काट दोगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ a रेशियो b बिकम m प्लस, देखिए न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है 2, तो इसको अगले स्टेप में आप कॉमन लेके कट कर दोगे, तो बचेगा ये, और रेशियो में बचेगा, अपान में बचेगा m माइनस √ ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक भैया, ये आ जाएगा आपका प्रूविंग, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक, हेंस प्रूव्ड। यस, एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक भैया, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, यही आंसर है। आइए देख लेते हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 1 पेज में, ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और ये देखिए, ये हमारा पहला पार्ट है, यहाँ देखिए पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है इसका, ठीक। चलो ये देखो सेकंड पार्ट है, ये एक बार मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट है, देखिए मैंने कंडीशन लगा दिया, am और gm का रेशियो कर दिया, कंपोनेंट टू डिवाइड एंड रूल लगा दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद अगेंस्ट कंपोनेंट टू डिवाइड एंड रूल लगा दिया, ये b से b कट गया, a से a कट गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके √ को हटा दिया, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया,
सिंपलीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने। स्टूडेंट्स यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 कैसे लगेगा, देखिए डेरिवेटिव का क्वेश्चन है भैया। 34 सीधा क्वेश्चन नंबर 34 ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव आपने चैप्टर पढ़ा है, तो उस डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इस क्वांटिटी को पूरा डिफरेंशिएट करना है। 2 की पावर x cot x अपॉन अंडर रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा डेरिवेटिव जिसको करना है उसको हम लिख सकते हैं y के इक्वल भी लिख सकते हैं, और y किसके इक्वल होता है फंक्शन में, f ऑफ x के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन को y के इक्वल लिखते हैं या f ऑफ x के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई एक ले लेते हैं, चाहे y इक्वल टू ले लें या f ऑफ x इक्वल टू सपोज कर लें। यहाँ हम ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू दी पावर x cot x होल अपॉन अंडर रूट x, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा f डैश x, ठीक है। यहाँ हम dy dx लगाएंगे, ddx ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ होल फंक्शन टू दी पावर x cot x अपॉन अंडर रूट x। देखिए इसका भैया देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको यहाँ पर सब फार्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब u इंटू वी फॉर्म प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट भी फार्मूला है, क्वोशिएंट रूल भी है भाई, डिवीजन भी है, क्वोशिएंट मतलब यहाँ क्वोशिएंट फार्मूला लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट भी लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या, दूसरा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन वाला फार्मूला डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मुझे ये भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। लगाना पड़ेगा भी क्योंकि दोनों है, इसलिए मैं पहले लगाता हूँ क्वेश्चन फार्मूला। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। देखो फिर से डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का क्या कर दें हम, होल स्क्वायर कर दें, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो, देखिए भैया ये तो एज इट इज रहेगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना भैया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये u बन जाएगा इंटू v बन जाएगा। तो u v वाला लगा दीजिए, u v वाला फार्मूला क्या है, कहेंगे सर u v वाला फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव, काट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड है आपका काट एक्स, सेकंड है काट एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर आप भूल गए हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू दी ए टू द पावर एक्स log ए बे सी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलो यहाँ यूज कर लो, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ ए की जगह कितना है 2 है, तो 2 की पावर एक्स हो जाएगा और log 2 बे सी हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक भैया। माइनस माइनस यहाँ आएगा 2 दी पावर एक्स एज इट रहेगा, 2 की पावर एक्स काट एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई कितना होता है 2 रूट एक्स होता है, ठीक है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। इस तरीके से हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ लगा सकते हैं। ये हमारा अलग टर्म है, ठीक है, ये हमारा अलग टर्म है अपान। ये ज्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा भैया, ये ज्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा, अभी 1-2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जो अपान में है ना, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम ले लेता हूँ, तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक्स और ये पहले से है 2 दी पावर एक्स, माइनस कर दे रहे हैं 2 दी पावर एक्स और कितना आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसमें करते हैं, इसमें जब करेंगे, ठीक है, इसमें जब करेंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का एक्स में किए हैं तो यहाँ कितना आएगा प्लस एक्स 2 दी पावर एक्स काट एक्स log 2 बेस सी, log 2 बेस ये आ जाएगा। देखो मैंने अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, समझ लो पूरे पे 2 रूट एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 रूट एक्स से। तो जब 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 भी तो रहेगा भैया माइनस 2 अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में एक्स हो जाएगा, ठीक, 2 इंटू एक्स हो गया। फिर यहाँ आपका कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ भी आएगा कितना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स आ गया, 2 भी है तो यहाँ 2 भी लिख दीजिए, प्लस 2 एक्स टू द पावर एक्स कॉट एक्स log 2 माइनस माइनस बचा है 2 की पावर एक्स और कॉट एक्स, ठीक है, 2 की पावर एक्स कॉट एक्स होल अपान, देखिए होल अपान ये एलसीएम और ये दोनों मिला करके हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स, कितना हो गया एक्स की पावर 3/2 एक्स अंडर रूट, और यहाँ कितना है एलसीएम में 2, ठीक, एलसीएम में आपका कितना है 2 है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर एक्स आप कॉमन ले लो, ठीक है, या कॉमन ले लीजिए या तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही रहने दीजिए, चलिए अच्छा कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर एक्स देखो पूरे में ना कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 2, 2 यहाँ 2 आ जाएगा, एक्स आएगा और कितना आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस मैंने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना आया है 2 दी पावर एक्स, अच्छा 2x 2 दी पावर एक्स, 2 की पावर एक्स कॉमन है ना भैया, 2 की पावर एक्स कॉमन है ना, तो 2 की पावर एक्स यहाँ भी कॉमन ले लिया, कितना बचा है 2x, 2x काट एक्स, 2x काट एक्स log 2 बेस को यहाँ मैं लिख देता हूँ सफिक्स में बेस 2 बेसिक, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको कॉमन ले लिया तो कितना बचा है काट एक्स, ठीक, यही आंसर आ गया अपान 2x की पावर 3/2, ठीक है, तो यहीं पर अब रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप कितना भी सिंप्लीफाई करोगे लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट कुछ कटेगा तो है नहीं, इसलिए यही एज इट इज आप इसी पर छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत करते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में, एक स्टेप और आगे कर सकते हैं आपकी इच्छा कहे तो, जैसे देखिए इन इसमें क्या कॉमन है आपका 2x कॉमन है, ठीक, इतने टर्म में 2x कॉमन है, इसको आप अलग कर सकते हो 2x कॉमन लेकर के, बट कोई मतलब नहीं निकलेगा ना भैया, क्योंकि कैंसिल भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एज इट इज यहीं पर इतना छोड़ दीजिए, ठीक, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक, चलिए देखिए ये, ठीक, तो एक देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, इसका डेरिवेटिव हमको करना है sin x प्लस 1 का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो चलिए देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होता है, देखिए देखिए यहाँ दिया है आपका एफ ऑफ एक्स, सेकेंड पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी साइन एक्स प्लस 1, इसको हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो दिया है हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एक्स प्लस एच, देखिए इस टाइप का मैं आज ही बता दे रहा हूँ भैया, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पेपर में आउट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आप पेपर उठा के देखिए, जितने साल का देखें हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना होता है, क्वेश्चन एग्जाम में बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्पल में है, एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज में है, सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, बट क्वेश्चन चाहे जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हो, फार्मूला कैसे लगाते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो मैं यही चीज आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग, डायरेक्ट नहीं करना है ना, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, मैंने प्रैक्टिस वाले बैच में जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन लगवाया हूँ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो आप वहां से भी जा करके कुछ क्वेश्चन वहां से भी तैयार कर लीजिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन हमने लगवाया है, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि है क्या, देखिए ये क्या है, ये है एफ डैश एक्स, आपको याद होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ हाफ एक्स प्लस एच माइनस एफ हाफ एक्स बाई एच, ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में वैल्यू रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाला है, साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है साइन एक्स प्लस 1 है, ठीक भैया, अपान में आ जाएगा कितना एच, अपान में एच आ जाएगा, चलो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दीजिए, कहोगे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये होता है किसका 2 साइन सी प्लस साइन डी का, और जब माइनस में है कॉस पहले साइन बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, माइनस में तो आएगा 2 कॉस सी प्लस डी सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, ये है फार्मूला। ठीक भैया, देखो इसको ध्यान रखो। ध्यान कैसे रखेंगे? ध्यान नहीं रखेंगे, अगर ये साइन साइन प्लस में है पहले साइन तब कास होगा, बाई वन गेट वन का प्रोसेस है भैया। अगर साइन साइन प्लस में है पहले साइन तब कास, अगर माइनस में है पहले कास तब साइन। प्लीज कीप इट माइंड इन नेक्स्ट स्टेप। देखिए यहाँ पर बाई एच है, यहाँ पर बाई एच है, कुछ कटा? यस, क्या कटा? एक्स से एक्स कट गया, वन से वन कट गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट 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 यहाँ पर लिमिट एच होगा भैया, यहाँ पर लिमिट एच होगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट एच होगा, एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ एच टेंस टू जीरो यहाँ भी रहेगा, यहाँ आएगा टू कास एक्स, एक्स कितना हो जाएगा? टू एक्स, और टू प्लस एच बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर साइन आ जाएगा कितना? एच बाई टू, साइन एच बाई टू। ठीक है, ये एच है बाई टू। अब देखिए यहाँ एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ टू है, तो ये साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है? वन होता है। थीटा टेंस टू जीरो पर, ये आपको पता होगा, सिंस वी नो दैट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू वन होती है। अब देखो यहाँ साइन थीटा तो बना है, लेकिन थीटा बाई टू कहाँ है? थीटा बाई टू है, थीटा बाई टू तो है ही है। ये एच है, ये टू है, ये देखिए टू है, एच है। इन दोनों को अपान में लाके कर दीजिए। ठीक है, अपान में कर देंगे तो एच बाई टू बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, इस क्वांटिटी को। एच देखिए पहले से है, ये जो टू है इसको खींच के नीचे ले आइए, इस टू को खींच के नीचे ले आइए, ऐसे तेजी से खींचिए, फोर्स लगा के नीचे आ जाएगा एच बाई टू, और साइन थीटा बाई थीटा बिकम वन। तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा, इसकी वैल्यू थीटा टेंस टू जीरो पर इसकी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी किसके इक्वल? वन के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिमिट यहाँ रखेंगे, दैट इज लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा कास, यहाँ मिलेगा टू टू हम आपका कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा एच को जीरो कर देंगे, आ जाएगा टू एक्स प्लस टू बाई टू, टू एक्स प्लस टू बाई टू इंटू आ जाएगा वन, दिस बिकम टू, आप कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन लेके जब कट करेंगे तो आएगा कास एक्स प्लस वन। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। मतलब कहने का है, जो डेरिवेटिव होगा किसका? साइन एक्स प्लस वन का, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भैया? इसका डेरिवेटिव आएगा कास एक्स प्लस वन। ठीक है, और आप जानते भी हो साइन का डेरिवेटिव कास होता भी है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता भी है कास होता भी है। यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हमने किससे किया है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से किया है। ठीक, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके किसी भी फंक्शन का हम इस तरीके से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर देखिए दोनों पार्ट हो गए ना? ठीक, दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है स्टैटिस्टिक्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें मीन, वेरिएंस और एसडी दोनों पूछ लिया। मीन पूछा, वेरिएंस पूछा, और एसडी भी पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया है। ठीक है, तो भैया देखिए इसका मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 36, 37, 38 के एसडी का क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन इस पर और करा दे रहे हैं, लाइव क्लास पर ही क्वेश्चन और कंप्लीट करा दे रहे हैं। कौन सा? ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको मैं तीनों को एक अलग लाइव क्लास को लेकर के उसमें आपको अच्छे से केवल तीनों पार्ट को ही समझा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए उसको मिक्स यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन अलग रहेंगे, तो आप कभी भी केस स्टडी के क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसको अलग से आपको अलग से समझा दूंगा। आज ही लास्ट क्वेश्चन देख लो आप, 35। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले मीन निकालिए। देखिए मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक टेबल बनाइए, टेबल आप बना लो भैया, एक टेबल बनाइए। कैसे बनाएंगे टेबल? जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाएंगे आप भी। इसके लिए कोई आपको याद नहीं करना कुछ, टेबल में कितने कॉलम बनेंगे ऐसा कुछ आपको पढ़ना याद नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ठीक, आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले यहाँ हम CI लिख लेते हैं, क्लासेस। यहाँ पर लिख देते हैं XI,
यहाँ पर लिख देते हैं एफ आई। इतना आप काम करिए पहले। ये है आपका 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 to 60, 70, 80, 90, 90 to 100, ये है। ठीक है, चलो एक्स आई निकाल लो। एक्स आई यहाँ कितना आएगा 35, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। 30 + 40 70, 70 का हाफ 35, 10 की गैपिंग है तो अगला हो जाएगा 45, अगला होगा 55, नेक्स्ट होगा 65, 75, 85, 95। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 12, 15, 8। यहाँ देखो भैया थोड़ा सा यहाँ पर ये 8 आप कर लीजिए, ये 8 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है, 8। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, आप बुक में देखेंगे सेम क्वेश्चन यही आया है एनसीईआरटी का। वो पेपर प्रिंट होते समय इसमें जो है क्वेश्चन में 18 बन गया था, तो इसलिए आप 8 पे लगाइए, नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी भैया। फ्रैक्शन आएगा, जब मीन फ्रैक्शन में आएगा क्वेश्चन काफी क्रिटिकल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, काफी लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप जैसा एनसीईआरटी में सेम हूबहू उसी टाइप से आप सीख लीजिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना। इसलिए 8 से मैं इसको लगा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आप बनाओ यूआई। ठीक है, सबसे इजी मेथड, सबसे इजी मेथड जो आप पढ़े थे क्लास 10th में मीन निकालने का। यहाँ लगाएंगे यूआई। ठीक है, यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई। ठीक, इतना। तो चलिए इतना काम आप करिए। ठीक है, क्योंकि देखो मीन का जो फार्मूला आपने पढ़ा है ना भैया, मीन का आपने जो फार्मूला पढ़ा मैं लिख दे रहा हूँ, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। आपने ये आपने पढ़ा है ना स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से और एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, 3 मेथड आपने पढ़ा है क्लास 10th में। मीन निकालने के आपने 3 मेथड पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड होता है ना, इस मेथड से बहुत इजी लगता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो मीन निकालने का ये फार्मूला है, तो देखो ये मेरा बन गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन। सपोज कर लेंगे लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल टू, हम एक्स आई का मिडिल टर्म बीच का ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 65, ये है 65। अब आपको देखिए जैसा कि पता होगा यू आई निकालने का फार्मूला क्या है। यू आई आप जो निकालते हो ना भैया, ये यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, दिख रहा है एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। 1 मिनट, नहीं दिख रहा है तो चलो इसको थोड़ा और, तो यहाँ लिखेंगे यू आई, इधर आ जाइए आप बस, यू आई इज इक्वल टू दी एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए देखिए, अब से देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको याद भी होगा। सबसे पहले इसके सामने 0 कर देते हैं, क्योंकि 65 एक्स आई, ए एज्यूम्ड मीन 65 है, यहाँ एक्स आई भी 65 है, तो 0 होगा। यहाँ -1, -2, -3, नीचे +1, +2, +3। फिर अगले में क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई। आपको याद होगा एफ आई यू आई, भाई तभी तो मीन निकलेगा ना, यहाँ मीन तभी निकलेगा। तो एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आएगा -9, यहाँ आएगा -14, यहाँ आएगा -12, यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ 6, यहाँ 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यहाँ अब हम निकालेंगे यू आई स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे यू आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर, ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये है इस तरीके से फार्मूला बेस है। तो चलो अब यहाँ सम करो इसको, यहाँ आप सम करिए, तो निकाल लीजिए पहले सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई निकालिए और सिग्मा एफ आई निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे तो 6, 12, ये 12 कट जाएगा, यहाँ आएगा 23 माइनस में 23 और यहाँ आएगा 8, मतलब -15, तो यहाँ आ जाएगा -15। ठीक भैया, -15। और जब सिग्मा इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, सिग्मा एफ आई 10, 20, 50, 50 आएगा, 50 आएगा भैया, 50 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, यहाँ पर मीन आप निकाल लो पहले। आओ देखो मीन 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 एज्यूम्ड मीन कितना है, 65 है, प्लस इसको हमने निकाला है -15, -15 बाई 50 इंटू एच। एच कितना है, क्लास साइज 10 का है,
तो ये 0 से 0 कट गया, -3 आ गया, तो यहाँ -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62, 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 62, मीन्स दैट मीन इसका आएगा कितना 62। ये आपका पहला आंसर है, ठीक है भैया, मीन आपका आ चुका है। अब मीन के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, मीन के बाद निकालेंगे वेरिएंस, दिस इज द मीन। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप देखिए, मीन के बाद निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी होता है क्या, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक भैया, होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, सबसे सिंपल सा फार्मूला है, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ कॉलम में बनाया था ना, ये यू आई स्क्वायर निकाला, यू आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा ना सिग्मा, सिग्मा इसी का सम निकलेगा। अब यू आई क्या है 3, यहाँ आएगा 9, यहाँ है 7 तो आएगा 49, एक मिनट यहाँ है यू आई मेरा कहाँ, ये है 4 आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 9। अब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा कितना आ गया 27, 7 28, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 12, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 0, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 8 1 मतलब एफ आई और इंटू यू आई का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक भैया 18 ये आ जाएगा। अब देखिए इसको आप सम कर लो भैया, इसको सम कर लीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। जरा इसको सम करिए, देखिए कितना आता है, ठीक भैया, इसको आप सम करके बताइए कितना आता है, ठीक है, जल्दी बताइए, इसको सम करके बताइए, देखिए कितना आता है, ठीक है, देखिए 5 11 115 105 1 जी 105, ठीक है, आ गया कितना आपका 105, ठीक भैया, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 105। चलिए अब देखिए यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर हमने कितना निकाला 105, इसका कैलकुलेशन देखिए भैया, नहीं तो आप इसी में 10 मिनट लगा देंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ, कितना इसी तरीके से करता हूँ, ये हो गया माइनस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई स्क्वायर माइनस 15 बाई 550 होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। देखो हम कैसे करते हैं, आप इसको देखो, नहीं तो आप इसमें लगा दोगे 10 मिनट। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो मिलेगा 1050 बाई 5, ठीक है, माइनस इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3 -3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यार भैया 100 5 3 जा 15 और 100 से 50 का स्क्वायर देंगे 2500 आएगा और ये कट जाएगा 00, ये आ जाएगा, देखिए इजी हो गया। यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया 210 210 और यहाँ कितना आ गया 9 210 माइनस 9, ठीक है, 210 माइनस 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 201, ठीक है, क्योंकि इसका अंडर रूट भी निकालना है ना भैया, इसका अंडर रूट भी निकालना है ना 201, तो ये आ गया आपका 200, मीन्स दैट द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 201। ये आपका हो गया सेकेंड आंसर, स्टूडेंट्स दिस इज द सेकेंड आंसर, ये आपका सेकेंड आंसर है। एक और पूछ रखा है भैया, एसडी पूछ रखा है, तो देखो एसडी सिंपल सा है, एसडी बहुत इजी है। थर्ड पार्ट देखो कैसे करता हूँ, एसडी जब एसडी आप निकालेंगे ना भैया, एसडी इज इक्वल टू दी होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स दैट इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, ठीक है, तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट नहीं 14 जो 196 होता है ना, 201 है तो आ जाएगा 14 के नियर अबाउट आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 14.1816 लगभग, अप्रॉक्स आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा अप्रॉक्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये 14 के लगभग जा ही रहा है 196, तो बाकी 1.1 आएगा, ठीक है, तो ये एसडी आ जाएगा, एसडी दिस इज द स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, 14.16 नहीं 18 आएगा,
इसका आएगा 14.18। ठीक, ये आंसर हमारा हो जाएगा। यस, ये ठीक। आइए देखते हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है भैया, देखिए 5 मार्क्स का। यस, दिख रहा है अच्छे से, देखिए। यस, बस भैया अब यहीं पर मैं इसको ओवर कर दे रहा हूँ क्लास। अब अगले लाइव पर मैं जो 3 पार्ट और बचा है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम तीनों को कंटिन्यू वहां पर लगवा देंगे और आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शार्ट मतलब केस स्टडी का क्वेश्चन अलग हो जाएगा, आप जब भी देखना चाहोगे उसको अलग से आप देख सकते हो। ठीक है, ओके 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 ओके। सब एक दूसरे की तैयारी करिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।